बाकी चाय रेडी है, बापूजी की भी चाय रेडी है, छोटी अनु का हॉट चॉकलेट भी तैयार है। ओके। अरे वाह। अरे अनु प्लीज 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 रहने दो, तुम छोड़ दो, मत करो ये सब, मैं सब कर लूंगी, ठीक है? तुम पर ऑलरेडी इतना प्रेशर है अनु। एक मिनट, ये हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अनु, कुछ नहीं हुआ। ये लो। थैंक यू। सब इतने खुश थे अनु, सब इतने खुश थे, और शायद जिंदगी को अपनी नजर लग गई। तुम तो दोनों फैमिलीज को इतने टाइम से इतनी अच्छी तरह से संभाल रही हो, लेकिन अब मैं भी संभालूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी तरह से संभाल लूं, क्योंकि मैं वी को, बच्चों को, बापूजी को इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। कमाल की बात है, इस रसोई ने औरत के कितने सारे रूप देखे। इसी रसोई में हम सौतन बन के लड़ी हैं, और आज देखो इसी रसोई में खड़े होकर हम दोनों अपने मन की बात कर रही। बोलो। रसोई हो या ऑफिस, मैं कुछ भी तुम्हारी तरह संभाल नहीं सकती अनु, कुछ भी। लेकिन हाँ, मैं सब कुछ संभालूंगी, अपना काम, अपनी फैमिली, सब कुछ। मैं अपने फैमिली के साथ कभी भी कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। जानती हूँ, भरोसा है। अच्छा सुनो, तुम जरा बा को संभालो, मैं श्रेषा से बात करती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, तुम ही वी से बात करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वी से क्या बात करूं। एक बाप से उसी की बेटी के बारे में, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, और वी के लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। नो, तुम ही बात करना वी से, ठीक है? अब स्वीटी की माँ स्वीटी के पापा से वो बातें करेगी जो कोई भी माँ बाप एक दूसरे से नहीं करना चाहता। लीला, काव्या चाय लेके आ रही है, उसके पहले गोली लेनी है, ठीक है? ए दीदी, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, ये मेरे यादों की बारात, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे जीजा जी, वो वाली क्रिकेट नहीं, किताबों वाली क्रिकेट। हाँ, हम लोग बचपन में खेला करते थे, याद है ना दीदी? ऐसा ये किताब का पन्ना उलटने का, जो नंबर आया ना पेज का, उतने हमारे रन हो गए। लेकिन दीदी ना, उसमें भी मेरे साथ चीटिंग करती थी। लड़की का मामला है, बात अगर बाहर गई तो खानदान की बदनामी होगी, और पाखी का तो जीना हराम हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग लड़कों को कुछ नहीं कहते, लड़की पे उंगली उठाते। लड़का और लड़की बराबर होते, ये सब कहने की बातें हैं। शांत हो जा लीला। पता नहीं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हमारा और पाखी का तो घर से बाहर निकलना हराम हो जाएगा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। क्या होगा उसका? कौन करेगा उससे शादी? मैं उसे डांटती हूँ, पर उससे प्यार भी इतना ही करती हूँ। अरे एक ही पोती है, और वो भी सबकी लाडली। बा जितनी चिंता आपको पाखी की है ना, उतनी चिंता हमें आपकी भी है। इसीलिए प्लीज बा, हमारी चिंता और मत बढ़ाइए। बा, पहले आप ठीक हो जाइए प्लीज। आपको पता है, जब से आप बेहोश हुए हैं, हम पर क्या बीती है। अरे वी तो जैसे पागल ही हो गया है। तब से लेके अब तक वी ने पानी तक नहीं पिया है। बा माना कि आपको अटेंशन अच्छा लगता है, लेकिन बा इस वक्त नहीं। प्लीज बा ना, आप अपने दिमाग पर बोझ डालिए, ना ही हमारी चिंता बढ़ाइए प्लीज। वनराज का है, क्या देख रहे हैं? अपनी हथेली देख रहा हूं। कहते हैं कि इंसान की हथेली में किस्मत की लकीरें होती, औरों की में होती होंगी। मेरी हथेली में तो शायद सिर्फ बदकिस्मती की लकीर है। मैंने अपने माँ बाप को इतना सताया था,
क्या मैंने उनके साथ इतना बुरा किया जितना मेरे बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं? अगर मैं इतना बुरा हूं तो हर साल दशहरे पे रावण की जगह मेरा पुतला जला लिया करो। कम से कम ये रोज रोज की जिल्लत से तो बेटर होगा ना। कभी कभी मन करता मैं अपनी जान दे दूं। दे दीजिए, ये ठीक रहेगा, क्योंकि आपके जान देने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बापू जी गली में बतासे बांटेंगे, तोसू एकदम सतयुगी बालक बन जाएगा। स्वीटी को दुनिया भर की सद्बुद्धि संस्कार सब एक साथ मिल जाएंगे। आप दे दीजिए जान, ये ठीक रहेगा। चलिए चलिए चलिए। अनुपमा, क्या अनुपमा? जान दे दूंगा। अब समझ में आया कि तोसू ऐसी मनुष्य बातें करना कहां से सीखा है। आप वनराज शाह हैं, आप हार नहीं मान सकते। अरे आपके साथ रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं नहीं रह पाई तो मुश्किल क्या रह पाएगी? अपने आप पे भरोसा रखिए, आप उससे भी भगा ही देंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सब पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बरखा पे, अंकुश पे, अधिक पे, तुम पे, सब पे गुस्सा आ रहा है। और अपने आप पे? अपने आप पे तरस आ रहा है अनुपमा, मुझे बहुत तरस आ रहा है। एक बाप होके मैं उस बारे में बात कर रहा हूं जिस बारे में किसी बाप के लिए सोचना तक भी मुश्किल है। बार बार मेरे दिमाग में वही ख्याल आ रहा है कि पाखी उस लड़के के साथ होटल में एक ही कमरे में है। बेटी जब पैदा होती है तो मां के हाथ में किस्मत की लकीर खींचती है, लेकिन बाप के माथे पे फिक्र की खुशी होती है एक तरफ कि घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन फिर लगता है कि बेटी आई है, संभालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। चाहती हो? हर बाप अपनी बेटी को लेके पॉजेसिव होता, मैं भी पॉजेसिव हूं। लोग कहते हैं कि बेटे और बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया। अपनी बेटी को अपने बेटों से ज्यादा लाड़ प्यार दिया मैंने, और वही बेटी आज मुझे ये दिन दिखा रही है। जब कुछ ऐसा होता है ना, बच्चे जब ऐसी हरकत करते हैं तो माँ को लगता है कि उस औलाद को तो खींच के चाटे लगा, लेकिन माँ जानती है कि ऐसा करने से बात और बिगड़ेगी। ऐसी कई सारी बातें हैं जो एक पिता अपनी बेटी से नहीं कर सकता, पर माँ कर लेती है। पर ये बात ऐसी है कि इस माँ के लिए वो करना मुश्किल। जानती हो हमारी बेटी गलत कर रही है, बदतमीज है, बददिमाग है, लेकिन क्या करे, है तो हमारी बेटी ही। गुस्से में आके कह देते हैं कि तू मेरी कोई नहीं लगती, तेरे से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब भी है और मोह भी है। पर शायद थोड़ी सी उम्मीद भी है कि अभी गलत रास्ते पे चल रही है, हो सकता है कल को सही रास्ते पे चलने लग जाए। काश कि वो सुधर जाए, क्योंकि संस्कार तो हमारे नहीं, हमने दिए। लेकिन फिर समझ में आता है कि सिर्फ संस्कार हमारे हैं, हमने देने की कोशिश की है, लेकिन सोच तो इन बच्चों की अपनी है, और उनकी सोच का क्या करें। सोच उनकी, बालिक वो है, और उनकी नजर में वो हमेशा हमेशा सही है। हो सकता है सही हो भी,
पर माँ बाप के नजरिए का क्या? अनुपमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। मैं सोचना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी रह के मेरे मन में ना वही ख्याल आ रहा है कि दोनों उस होटल में एक ही कमरे में थे। कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब स्वीटी, पाखी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और कम से कम इस बात पे तो मुझे उस पे भरोसा है। उस लड़की ने 100 झूठ बोले हैं, लेकिन इस बात में मेरा दिल जानता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। वो झूठ नहीं बोल रही है। मानती हूँ कि विश्वास करना मुश्किल है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन विश्वास करना होगा। अपनी बेटी पे, अपनी परवरिश पे विश्वास करना होगा। चलो माना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं हुआ, लेकिन क्या गारंटी है कि कल को ऐसा फिर से नहीं होगा? जो अभी होटल तक जा सकते हैं वो कल को कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक बार को पाखी पे भरोसा कर भी लूं तो भी मैं उस लड़के पे भरोसा कैसे करूं अनुपमा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, लेकिन मुझे अधिक पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लड़के ऐसा नहीं सोचते हैं, उनके लॉजिक अलग होते हैं अनुपमा। तोशु को ही देख लो, क्या क्या लॉजिक दिए थे उसने। लोग सही कहते हैं, स्वर्ग नरक सब यहीं दिख जाता है अनुपमा। जो कुछ है सब यहीं भोगना पड़ता है। बराबर है। आप मिस्टर शाह, आप अपने आप को संभालिए। सब संभालना पड़ेगा। और सुनिए, अब से ये गुस्सा ये नाराजगी ये सब नहीं। हाँ, तो सूखे टाइम पे चिकना चिल्लाना, गुस्सा करना, सजा देना, ये सब चल गया, पर इसके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि ये उस लड़के से प्यार करती है। प्यार नहीं है, गलतफहमी है ये। पर उसे ऐसा नहीं लगता ने, और हमें क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या पता, हो सकता है कि प्यार हो भी, हो सकता है। ये जब बात प्यार व्यार की आती है तो बच्चे एकदम जिद पे उतर आते हैं। हाँ, याद है ना 200 और किंजल के समय क्या हुआ था? बाकी उस लड़के के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी अनुपमा, कभी नहीं। मुझे भी यही लगता है, पर हमें समझदारी से काम लेना होगा। दोस्तों को सजा थी तो उसका नतीजा हम देख ही चुके। और स्वीटी तो एकदम अलग ही है, उसकी सोच एकदम अलग ही है। उसके साथ जरा भी जोर जबरदस्ती की तो पता नहीं वो क्या कर लेगी। तो क्या करूं? खुला छोड़ दूं? जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके घूम फिर, होटल में रूम भी मैं बुक कर दूं। क्या करूं बताओ? शांति रखिए। देखिए, स्वीटी जो चाहती है वो नहीं हो सकता, हम होने नहीं देंगे। लेकिन उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसे रोक भी नहीं पाएंगे। उससे बात करनी होगी, शांति से, सलीके से उससे बात करनी होगी। लेकिन वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करेगी अनुपमा। तुम्हारे कहने पे मैं उसे नहीं डांटूंगा, लेकिन तुम प्लीज अनुज से बात करो, बरखा से और अंकुश से बात करो कि वो अपने लाडले को समझाएं या फिर उसे यूएस वापस भेज दे। वरना मैं जितना अभी शांत बैठा हूं ना, मैं बाद में उतनी जोर से फटूंगा। वो लड़का अगर मेरी बेटी के आसपास भी भटका ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। फिर उसके बाद चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन एक दूसरे से अलग रहेंगे ना, सारा प्यार भर का भूत निकल जाएगा। किंजल तो राखी के घर चली गई। अच्छा हुआ वो चली गई, ऐसे माहौल से दूर रहना ही बेटर है। वाह, बा अपने कमरे में सो रही हैं, समर है बा के साथ।
और पाखी अपने कमरे में बैठी है। बैठिए या फोन पे लगी हुई है। फी प्लीज फी। तुम आज पाखी के साथ उसके कमरे में सोना। अनुपमा को अपने घर जाना होगा और पाखी से उसका फोन भी ले लेना। वनराज, मैं भी एक बाप हूँ। तू क्या सोच रहा है, तुझ पर क्या बीत रही है, वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन एक बच्चे का फोन छीनना। बापूजी प्लीज, डॉली ने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, इसलिए आपके लिए ये बात समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? बाकी मेरी बेटी नहीं? मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी, आई एम सॉरी। इस उम्र में हर बच्चे को अपने माता पिता दुश्मन लगने लगते हैं। और बच्चों का तो पता नहीं बापूजी, लेकिन पाखी को तो हम लोग इस वक्त दुश्मन ही लग रहे होंगे। लग रहे हो क्योंकि बन रहे हो। अगर वो सच में किसी लड़के को पसंद करती है तो एक बार उसकी बात सुन लो ना। क्यों सुन लो बापूजी, जब मैं जानता हूं कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। अधिक के घर वालों को भी पाखी अपने बेटे के लिए सही नहीं लग रही हो तो क्या अपनी पाखी सच में बुरी है? देख वनराज, अगर पाखी उस लड़के को सच में पसंद करती है तो उसमें कोई तो अच्छा ही होगी, या तो फिर वो सच में उसे प्यार करता होगा। बापूजी प्लीज, ये कोई उम्र है शादी करने की, प्यार करने की? शादी कर रही है, कल को शादी नहीं टिकी तो? शादी का मतलब भी पता है उसे? तो आप समझा दीजिए पापा। आपने तो दो किए, आई एम श्योर आप अच्छे से समझा पाएंगे। मैं सुना नहीं रही हूँ पापा, और ना ही बदतमीजी कर रही हूँ। मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ, प्लीज बताइए कि शादी की सही एज क्या होती है, शादी का मतलब क्या होता है, शादी की गारंटी कहाँ मिलती है, कौन डिसाइड करता है कि शादी कब करनी चाहिए? अगर शादी पेरेंट्स के पसंद के लड़के से करो तो शादी टिक जाती है क्या? पापा अगर ऐसा है तो आपकी और मम्मी की शादी क्यों नहीं टिकी? हमारे देश में लड़कियों की शादी करने की लीगल एज 21 साल होती है। दैट मीन्स मैं शादी कर सकती हूँ और करना चाहती भी हूँ। आप लोगों को लगता है कि अधिक अच्छा लड़का नहीं है, वो मुझे यूज कर रहा है। अगर ऐसा होता तो वो शादी के लिए तैयार क्यों होता? जो लड़के गलत होते हैं ना, वो शादी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, पर अधिक तो मुझसे शादी करना चाहता है। जब वो तैयार है, मैं तैयार हूं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं भी तो वही कह रही हूँ। आप बिस्तर से क्यों उठ गई? देखो, जब लड़का और लड़की दोनों राजी है तो शादी करवा दो। I agree with बा। बा बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। मैं सिर्फ पाखी, बेटा तुम अंदर जाओ। क्यों पापा? मेरी लाइफ का फैसला लिया जा रहा है, आई नीड टू बी हियर। पाखी, पापा बा इज फाइन विद इट, बड़ी पे अग्री कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि तेरा बाप अनुज नहीं, मैं हूं। और मुझे इशू है तो है। पाखी प्लीज बात को मत बढ़ाओ, अपने कमरे में जाओ। और जो तुमसे कह रहा हूं वो चुपचाप सुनो। गो नाउ। स्वीटी, जाने अपने कमरे में। सामान पे क्या गुस्सा निकाल रही है? जाके ईंट ला और मार हमारे सर पर, और फिर कर अपनी मन मर्जी। बा प्लीज प्लीज, बाप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बा प्लीज।
तुमने क्या कहा था अनुज? पाखी और अधिक की शादी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और अगर सोचा भी तो तुमने बोल कैसे दिया, वो भी पाखी के सामने? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।